स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इनको ठीक ढंग से देखिएगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन फॉलोइंग सर्किट। तो जैसा आप पहला सर्किट देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट सर्किट है और फर्स्ट सर्किट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। तो आपको पहले ये देखना है कि ये जो सर्किट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्योंकि एंड टू एंड अटैच्ड हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ए पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं बी पॉइंट लेता हूँ तो ये एंड टू एंड अटैच्ड हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो हम पुट कर देते हैं 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 और 5 हो गए हमारे पास 12। तो आंसर आएगा 12 ओम। आर एस यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 12 ओम। तो हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तब हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आया है, तो ये तीनों ही रेजिस्टेंसेस जो गिवन रेजिस्टेंस होता है उनसे ग्रेटर देन होता है। तो आप देख लीजिए ये जो 12 ओम है वो 3 ओम से भी ग्रेटर देन है, 4 ओम से भी ग्रेटर देन है और 5 ओम से भी ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो राइट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा ये एंड टू एंड अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अब हम वो इसमें यूज़ करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1/RP इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लेने पर हो जाएगा हमारे पास 60। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया 1/RP इज़ इक्वल टू 11/60। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो RP इज़ इक्वल टू 60/11। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा, डिवाइड करने पर हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 5.55 ओम। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर आता है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो तीनों से लेस देन होता है जो हमारे पास गिवन होते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस था 10 ओम, सेकंड था 20 ओम और थर्ड था 30 ओम। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो इन तीनों से ही लेस देन है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आप ये याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो गिवन रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा गिवन रेजिस्टेंस से कम आएगा। अब हमारे पास है एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, सर्किट डायग्राम आपके पास है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये एंड टू एंड अटैच्ड है। देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच में ही ये तीनों अटैच्ड हैं। तो आप देखिए ये इसका फर्स्ट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका एंडिंग पॉइंट और सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही वायर से अटैच्ड है। इसी टाइप से सेकंड का एंडिंग पॉइंट और थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही वायर से अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास वैल्यू है जो हम पुट कर रहे हैं 20 ओम प्लस 15 ओम प्लस 10 ओम। तो हमारे पास आ गया आंसर 45 ओम। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टेंसेस जो गिवन रेजिस्टेंस है उनसे ज़्यादा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम पड़ा है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए पॉइंट हमारे पास ए और बी यहाँ पर है। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा इजी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब यहाँ से देखिए आप ए से और बी तक ये अलग पार्ट है, तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस टाइप से। सही है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे बना। ये देखिए आप ए से बी तक ये एक ही वायर है, ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एक वायर है और इन एक ही वायर पे ये दोनों अटैच है। तो ये देखिए ए से बी तक मैंने एक वायर बना दिया और यहाँ पे अटैच कर लिया है, और इन दोनों का भी वैल्यू है 2 ओम और ये 2 ओम। अब आप देखिए ठीक से कि यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम अगर बात करते हैं इसकी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ R1 R2 और R3 की, तो सबसे पहले आप R1 R2 को देखिए। जो R1 R2 है वो दोनों ही सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं, लेकिन R1 R2 के रेस्पेक्ट में जो R3 है वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 R2 को सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उस आंसर को और R3 को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। R1 R2 इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो R1 और R2 सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, तो ये हमारे पास RS लग गया। RS इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास आ गया RS इज़ इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम। तो हमारे पास आंसर आ गया 4 ओम। ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन का आंसर आया है। लेकिन अब इन दोनों का सम करने पर हमारे पास आ गया है 4 ओम। तो ये जो इन दोनों का सम करने पर 4 ओम आया है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 ओम। अब ये जो आंसर आया है ये और ये R3 ये दोनों पैरेलल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 अपॉन RP इज़ इक्वल टू 1 अपॉन RS, जो हमारे पास ये आंसर आया है, प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन RP इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन RP की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 अपॉन 4। अब आप क्या करेंगे, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो RP इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी देख लीजिए, RP इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 1.333 ओम। ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम थोड़ा इजी फॉर्म में बना देते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये हमारे पास पॉइंट है A और ये हमारे पास है पॉइंट B। तो इजी फॉर्म में बनाने के लिए मैंने थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिया है वायर को। तो ये है हमारे पास, देखिए आप A और B पॉइंट अगर हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर पे है, ये दोनों भी रेजिस्टेंस एक ही वायर पे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 ओम 2 ओम, ये भी 2 ओम और यहाँ पर भी 2 ओम। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं अगर यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने नंबर दे दिया है R1 R2 R3 एंड R4। तो आप देख रहे होंगे कि R1 R2 सीरीज़ में है, जबकि R3 R4 भी सीरीज़ में है। जब हम इन दोनों का आंसर निकालेंगे और इन दोनों का आंसर निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा, जैसे इसका निकाल देते हैं और इसका निकाल देते हैं, तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे।
इन दोनों को सॉल्व करने पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को सॉल्व करने पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो यहाँ लिख देंगे। आंसर आने पर ये दोनों में क्या मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो पहले हम R1 R2 और R3 R4 में लगाएंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन और जो आंसर आएगा उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले RS इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। और हम साथ में ये भी लिख सकते हैं RS डैश लिख देता हूँ मैं R3 प्लस R4। तो RS की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 + 2 मीन्स 4 ओम। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू है जब R1 और R2 सीरीज़ में है। अब RS डैश की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा 2 + 2, RS डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। अब मैंने बताया जैसे आप डायग्राम देखिए, हमने इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया, R1 R2 और R3 R4 को। तो जो आंसर आया वो 4 ओम आया। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 ओम, यहाँ पे भी लिख दिया 4 ओम। तो अब ये दोनों 4 ओम जो आया आंसर, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, 1/RP इज़ इक्वल टू, यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/4 + 1/4। तो 1/RP इज़ इक्वल टू 1/2। तो RP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम। हमने रेसिप्रोकल कर लिया है तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ डायग्राम बना के, इजी डायग्राम बना के। आप A और B पॉइंट को देख पा रहे होंगे। तो मैं पहले A पॉइंट ये यहाँ पर और एक B पॉइंट बना देता हूँ, ये B पॉइंट। A से देखिए, A और B से ये वाला वायर, ये दोनों एक ही वायर पर अटैच्ड हैं और ये दोनों भी एक ही वायर पर अटैच्ड हैं। तो मैं इसको बना सकता हूँ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है वैसा ही बना दिया इसको। यहाँ पर भी ऐसा कैसा बना दिया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 2 ओम, ये भी 2 ओम ही है और यहाँ पे भी 2 ओम ही है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि ये R1 R2, इनको नाम दे देते हैं R1 R2, ये R3 ये R4। तो R1 R2 दोनों ही सीरीज़ में हैं और R3 R4 भी दोनों ही सीरीज़ में है। तो जो आंसर आएगा उसके बाद में अपन को क्या लगाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, जैसा पिछले क्वेश्चन बताया था। ये सर्किट डायग्राम और ये सर्किट डायग्राम दोनों सेम ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखिए इस डायग्राम को ठीक ढंग से और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर मैं 3 ओम 3 ओम ये 3 ओम, ये तीनों ही किस में है, ये तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर ये भी 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, ये तीनों किस में है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से और इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ, 1RP इज़ इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3। इधर भी आपको यही करना है, 1/RP डैश लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3। अब जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कर, इन दोनों को सॉल्व करना और आंसर आएगा। तो आंसर आने के बाद में ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। मतलब ये RP का वैल्यू जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 1 ओम है ही। तो अब ये तीनों किस में बन जाएंगे, ये तीनों बन जाएंगे हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, RS इज़ इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सर्किट डायग्राम अगर आपको हार्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो आप पहले उसको इजी फॉर्म में बनाइए और पहले देखिए कि वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है।